Hello everyone, Rural to Urban Learning welcomes you. Welcome to my class. In this class, we will learn the parts of speech, which is the foundation of English grammar. We will learn what exactly is part of speech and what are the different types of parts of speech along with their examples. So without the further ado, let's get started. So before going to parts of speech, I will tell you about body parts. Now there might be a question in your mind, what are the connection between part of speech and body parts? तो जैसे मैंने बोला इंग्लिश इज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. लुक एट द पिक्चर. बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं. देयर आर सो मेनी बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. इन्हीं से मिलकर हमारी बॉडी बनी है. उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं. इनसे मिलकर ही इंग्लिश ग्रामर बनी है. तो जैसे बिना बॉडी पार्ट्स के हमारी बॉडी अधूरी है, उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमारी ग्रामर अधूरी है. ओके. एवरी सेंटेंस इज मेड अप बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जितना भी कोई भी सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. एक वर्ड फुल सेंटेंस नहीं होता. दीज वर्ड्स आर डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन देयर यूजेस. जितने भी टाइप्स होते हैं वर्ड्स के, उनके यूजेस के बेस पे एक सेंटेंस बनता है. Let me give you an example to understand better. Okay. Rohan is a good boy. Now you can see above sentence made up with many words. जितने भी ये सेंटेंस दिया हुआ है ये कई सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है. Let's count. In 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 words in total. Now based on their uses, they are categorized into different types. इनके uses के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं. रोहन नाउन है. इज वर्ब है. ए आर्टिकल है विच इज कंसिडर एज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव. गुड एडजेक्टिव है. बॉय ऑल्सो अ नाउन. दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. जितने भी थे 5 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे. नाउ देयर माइट बी क्वेश्चन इन योर माइंड अगेन. दोबारा से क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो इनके अलावा कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ओके. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर देयर. कितने हुए? 8. 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन. ओके. लेट्स स्टार्ट विद अ नाउन. So first one is a noun. Noun are the words that name people, places, things and animals. यही एक बेसिकली नाउन की डेफिनेशन है जिसे हम शायद फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अब तक कंटिन्यूटी में. So noun are everywhere in our writing, in our speaking, in our thinking. Basically, what we can see, what we can touch, feel, taste, everything is noun. जो भी चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सब चीज क्या है? नाउन है. There are 5 types of noun. Came to pronoun. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. स्पेशली नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके. जैसे मैंने बोला नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्षा इज अ गुड गर्ल. वर्षा इज सिंगिंग ए सॉन्ग. वर्षा इज अ गुड सिंगर. यहाँ पे हम बार बार वर्षा बोलने की जगह हम क्या बोलेंगे? वर्षा इज अ गुड गर्ल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज अ गुड सिंगर. तो वर्षा की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया? शी. तो जो वर्ड्स नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. नंबर 3, वर्ब. वर्ब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन. वर्ब वो है जो एक्शन के बारे में बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग. वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. वर्ब वो वर्ड होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. अलोंग विद नाउन, वर्ब आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वर्ब नाउन के साथ मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस के. टेलिंग अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज टेकिंग प्लेस. वो चीज बताता है कि क्या काम हो रहा है. इनफैक्ट विदाउट अ वर्ब फुल thoughts can't be properly conveyed.
बिना वर्ब के जो हमारी पूरी सोच है, जो चीज हम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से हम नहीं बता पाते। इवन द सिंपलेस्ट सेंटेंस हैव वन वर्ब। एक छोटे से छोटा सेंटेंस भी होगा, वो उसके साथ भी एक वर्ब जरूर होगा। Adverb. Adverb is a word which describe a verb, adjective or another adverb. An adverb is a word that modify verb, adjective and another adverb. It tells when, where and how an action is performed or indicates the quality of the action. जैसे मैंने वर्ब में बोला, वर्ब क्या है? एक्शन बताते हैं क्या काम हो रहा है। एडवर्ब बता रहा है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है। वर्ब का एग्जाम्पल हो गया, आप रॉबिन इज हंग्री फॉर सक्सेस। रॉबिन कैसा है? हंग्री फॉर सक्सेस, वो सफलता पाने के लिए भूखा रहता है। अगर इसको एडवर्ब में करोगे तो आप क्या करोगे? रॉबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। हंग्री मतलब भूखा है, वर्ब और ऑलवेज हंग्री तो हमेशा। इस तरह से वर्ब, एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब में आ जाएगा ही इज रनिंग, कि वो भाग रहा है। एडवर्ब में क्या आ जाएगा? ही इज रनिंग फास्ट, वो किस तरह से भाग रहा है? तेज भाग रहा है। एडजेक्टिव. An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Adjective are the words that are used to help to describe or give description to people, places and things. These descriptive words can help give information about size, shape, age, color, condition and personality. Adjective क्या है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं, उनका साइज क्या है, उनकी शेप क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, कंडीशन क्या है और पर्सनैलिटी क्या है। लुक एट द एग्जाम्पल, द कैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। ये एडजेक्टिव है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव। अगर इसे आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे, देयर इज अ कैट, सिर्फ कैट है। कैट क्या है? नाउन। वो कैसी है? ब्लैक और व्हाइट। ये क्या है उसका? एडजेक्टिव। ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैट है कैसी। दिस बाथरूम इज बिग। बिग क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव। दिस बाथरूम क्या हो गया? एक नाउन हो गया। वो नाउन क्या है? बिग, बड़ा है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। प्रीपोजिशन. Preposition are words that express a relationship between a noun or pronoun and another part of the sentence. A preposition is a word that almost and always a very small, very common word that shows direction, location or time, that introduce an object. There are almost 150 prepositions. Some of these are on, by, in, with, over. ये कुछ prepositions हैं। Prepositions क्या काम करती है? नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताती है कि नाउन कहाँ पे है। जैसे the car is on the road, कार कहाँ पे है? रोड पे। The glass is between the plates, ग्लास कहाँ पे है? प्लेट्स और दोनों प्लेट्स के बीच में। Between क्या हो गया? प्रीपोजिशन। The marker is on my hand, मार्कर कहाँ है? मेरे हाथ के ऊपर। अगर इसमें से प्रीपोजिशंस को हटा दिया जाए तो सेंटेंस बहुत अनयूजुअल और बेकार लगेगा। द मार्कर हैंड नहीं है, रिलेशन मार्कर हैंड पे ही रिलेशन तो नहीं बताया ना। ऑन ने क्या किया? उसका रिलेशन बता दिया। कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस टू वन अनदर। कंजक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। मोस्ट कॉमन कंजक्शंस आर एंड, बट, फॉर, ऑल्सो। ये मोस्ट कॉमन कंजक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग एंड कैट मेक्स अ परफेक्ट पेट। डॉग और कैट मिलके क्या बनाते हैं? परफेक्ट पेट बनाते हैं। अगर इसमें से एंड को हटा दिया जाए तो ये दो सेंटेंसेस हो जाएंगे। डॉग मेक अ परफेक्ट पेट, डॉग इज अ परफेक्ट पेट, कैट इज अ परफेक्ट पेट। तो हम क्या करेंगे? एंड को यूज करके दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देंगे। डॉग एंड कैट मेक्स अ परफेक्ट पेट। ओके। सेकेंड वन, आई रीड पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे भी टू सेंटेंसेस को हम मर्ज कर सकते हैं। आई रीड अ पोएम
and I read a short story. So दोनों को हमने combine कर दिया, दोनों को हमने join कर दिया and से. Next, interjection, a word that express strong or sudden emotion. एक word जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है या अचानक से जो भी हमारे मन में आए उस चीज को शो करता है, वो एक इंटरजेक्शन होता है. यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप में खुद में एक पूरा होता है, कैपेबल होता है. एग्जाम्पल, ओ डियर, माय गुडनेस, वाओ, किसी चीज को देखकर आप खुशी से आश्चर्य से कहते हो वाओ. आउच, लगने पे जो बोलते हो ना आउच. जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स होती हैं उनको जो वर्ड इंडिकेट करता है, उनको जो वर्ड बताता है, वो वर्ड होता है इंटरजेक्शन. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड द रेस्ट. ये सबसे अलग है इंटरजेक्शन. They do not help you to understand relationship between words. ये आपको वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करता है, ना बताता है. Nor they do have much of a grammatical purpose. ना ही इसका कोई ज्यादा एक grammatical purpose है. So this is about the parts of speech, and do practice of parts of speech. In coming grammar classes, I will give you to teach in detail. Stay tuned with me, and if you have not subscribed, do subscribe and stay tuned with me and with my channel. Good luck.